ये कहानी पीढ़ी दर आगे बढ़ती रही है। 400 साल पहले इंसानों ने काफी तरक्की कर ली थी, मगर इस तरक्की की कीमत धरती को चुकानी पड़ी है। इसीलिए ही एक डीमन ने जन्म लिया है इस धरती को इंसानों से आजाद करने के लिए। वो तबाही करने लगता है, मगर एक दिन धरती को चीरते हुए एक हीरो बाहर आता है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से धरती कांपती है और लाखों लोग मारे जाते हैं, मगर वो हीरो जीत जाता है। मगर इस लेजेंड की कहानी की सच्चाई किसी को भी नहीं पता है। 400 साल बाद प्रेजेंट टाइम में मेटा किंगडम पर अटैक हुआ है। ओसबॉर्न किंगडम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, साथ ही वो सभी को खत्म करते हुए कैसल के बाहर चला आया है। सभी लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रिंसेस शीला पूछती है, हम पर हमला किसने किया है? पता चलता है कि इविल विज़र्ड डार्क नाइटर का फॉलोअर है। यहीं पर लूसिन डर कर रो रहा है, तो उसे योको शांत करती है। यहीं पर योको को अपने पापा की बातें याद आती है, जहाँ पर उसके पापा ने बताया था कि कैसे लूसिन के अंदर के डार्क नाइजर को वो अवेकन कर सकती है, एक खास स्पेल की मदद से और एक वर्जिन किस करके। मगर इस बात को, इस लेजेंड को योको नहीं मानती है। योको लूसिन को बचाती है क्योंकि वो उसकी गार्डियन है। प्रिंसेस शीला आगे आते हुए ये बताती है कि उन्हें पता है कि लूसिन के अंदर एक विजर्ड शील्ड है। वो योको को उस विजर्ड को बाहर निकालने का कहती है। बाकी लोग भी कहते हैं। ओसबॉर्न यहाँ पर चला आता है। ये तीनों पर्सन जाते हैं उसके पास, क्योंकि इनकी मदद से ही वो यहाँ आया है। मगर ओसबॉर्न उन्हें ही खत्म कर देता है। फिर जायंट्स बाकियों को भी खत्म करने लगते हैं। इसलिए ही योको कुछ करना चाहती है, मगर शर्म की वजह से वो नहीं करती है। तभी ही वो जायंट घायल कर देता है ल्यूसिन को। इसलिए ही योको स्पेल पढ़ते हुए किस करती है ल्यूसिन को, और ल्यूसिन चेंज होने लगता है क्योंकि उसके अंदर इविल डार्क नाइजर का रीइंकार्नेशन शील्ड था। स्नाइजर आते ही प्रीस्ट को मारना चाहता है, मगर उस पर अटैक होने की वजह से वो पहले उनको खत्म करता है। मगर योको के वजह से हमें पता चलता है कि अभी भी स्नाइजर पूरी तरह से होश में है, क्योंकि वो रीइंकार्नेशन है, ना कि ओरिजिनल डार्क स्नाइजर। हमें ये पता चलता है 15 साल पहले डार्क स्नाइजर ने इस किंगडम को खत्म करने का डिसाइड किया था, मगर उसे प्रिंस ने रोकने की कोशिश की और इनके फाइट में डार्क स्नाइजर ने रीइंकार्नेशन का यूज किया, तो प्रिंस नहीं बच पाए। अब ल्यूसन का अच्छे से ख्याल रखा है योको ने, इसलिए ही स्नाइजर योको को छोड़ेगा, मगर बाकियों को वो खत्म करेगा। ये बोलकर कि वो किसी के भी बातों को नहीं मानेगा, स्नाइजर हंसने लगता है, मगर योको की डांट के वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अब इन दोनों की इस हरकत के वजह से ओसबॉर्न अटैक करवा देता है, मगर स्नाइजर अपने अटैक से बड़े ही आसानी से खत्म कर देता है सभी को, और सिर्फ ओसबॉर्न ही बचा है। ओसबॉर्न स्नाइजर को खत्म करने के लिए अपने पावर का यूज करता है, जिसके वजह से स्नाइजर बताता है कि उसे कुछ नहीं होगा, मगर वो राख में बदल जाता है। इसलिए ही ओसबॉर्न खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है उसने स्नाइजर को खत्म कर दिया। मगर ये राख तो स्नाइजर का शील्ड होता है। बड़े इस अटैक की वजह से स्नाइजर के फेस पे एक छोटा सा स्क्रैच लग जाता है। इसलिए ही वो फ्लेम्स ऑफ हेल का यूज करके ओसबॉर्न को खत्म कर देता है। शीला बात करने के लिए आगे आती है, मगर उसके बातों को ना सुनकर स्नाइजर योको के पास जाता है, मगर योको भी कुछ खास नहीं कहती है। इसलिए स्नाइजर चला जाता है यहाँ से। बाहर योको की मुलाकात स्नाइजर से होती है, जहाँ पर स्नाइजर बताता है कि वो योको के फादर को मारकर इस दुनिया पर राज करने के लिए वॉर स्टार्ट करेगा। स्नाइजर के पास आने की वजह से दिल धड़कने लगता है योको का। योको के लिए स्नाइजर के पास कोई फीलिंग नहीं है, मगर किस करने की वजह से वो ल्यूसिन में बदल जाता है। यानी कि ल्यूसिन को चेंज करने और ठीक करने के लिए किस करना पड़ता है। फिर ये आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ लोगों को डीमंस ये बताते हैं कि ओसबॉर्न खत्म हो चुका है डार्क स्नाइजर के हेल ऑफ वेनम स्पेल की वजह से। दूसरी तरफ इन लोगों को पता चल चुका है कि ओसबॉर्न खत्म हो चुका है, और उसे खत्म उस पर्सन ने किया है जो कि एक एंसेंट स्पेल का यूज कर सकता है, और इसीलिए ही उस पर्सन से फाइट करने के लिए ये क्यूवीडीबीयू नाम के किसी को भेजने वाले हैं। ये भी सोचते हैं क्यों ना ये अपनी मेन आर्मी डार्क रेबल आर्मी को ही भेज दे, और ये उसे तबाह कर देंगे, जैसा इन्होंने किंगडम ऑफ जुराज के साथ किया है। और योको जो कि यहाँ बैठी है, वो अपने सामने लूशियन को देखती है। उसे ये सपना आता है, मगर लूशियन दिखाता है कि उसने उसके पापा को मार दिया है, साथ ही उसकी मॉन्स्टर आर्मी अब इस पूरी दुनिया पर ही काबू करेंगे। मगर ये सपना होता है। उठने के बाद वो लूशियन को देखती है, और दूसरी तरफ हम हाइड्रा मॉन्स्टर को देखते हैं और अपने घर में ये खाना खा रहे हैं। मगर योको बाहर आती है तो वो देखती है काले बादलों को, जिसकी वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा है। योको के पापा यहाँ आकर इन्हें यहाँ से ले जाते हैं, और किंगडम के अंदर इन्हें ये पता चल जाता है कि किंगडम ऑफ जुरुस खत्म हो चुका है। योको के पापा यहाँ आकर किंग को ये बताते हैं कि खतरा इनके तरफ भी है। यही योको अपना इंट्रोडक्शन देती है
और किंग उसे थैंक यू कहते हैं इस किंगडम को बचाने के लिए। साथ ही प्रिंसेस आगे आते हुए इन दोनों को ही थैंक यू कहती है, मगर यूको ये बताती है कि ल्यूसन को कुछ भी याद नहीं है, इसलिए ये करना बेकार है। यहीं पर किंग को ये समझ आ चुका है कि ये वही लड़का है जिसके अंदर लेजेंडरी विज़ार्ड कैद है। यूको के पापा आगे आते हुए ये कहते हैं कि इनके किंगडम में जो कुछ भी हो रहा है और हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है उससे एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि फेयरसम डीमन गॉड आंथ्रैक्स जिंदा है और शहर में अपने हाइड्रा मॉन्स्टर के साथ किबीडुबू आ चुका है और हाइड्रा अटैक करने लगता है ये देखने के लिए कि वो पर्सन है कौन जिसने ऑसबॉर्न को खत्म किया। यहीं पर ही कैसल में भी इस बात का पता चल चुका है इन्हें। यूको के पापा कहते हैं कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है और सभी लोग डार्क स्नाइजर को अवेकन करने का कहते हैं। इस बात को सुनते ही यूको परेशान हो जाती है, मगर उसके पापा बताते हैं कि हमारे पास यही एक रास्ता है उस मॉन्स्टर को खत्म करने का। और किबीडुबू डिस्ट्रक्शन करना चालू रखता है, इसी वजह से ही सभी लोग डर रहे हैं। अब सभी को बचाने के लिए यूको फैसला कर चुके हैं कि वो उस स्पेल का यूज करेगी। शर्माने की वजह से वो ल्यूसन के आंखें बंद करवा देती है, फिर वो किस करके डार्क स्नाइजर को अवेकन करती है। वो आता ही कहता है कि मैं फाइनली रिटर्न होकर आ गया। स्नाइजर यूकी को देख रहा है तो उसके पीछे सभी आकर ये बताते हैं कि इनके किंगडम पर खतरा है, इसलिए ही स्नाइजर को उनकी मदद करनी पड़ेगी। मगर स्नाइजर ये बताता है मैं पास करता हूँ। इसलिए यूको ये फील करती है कि मुझे लगा ही था ये एक बैड आइडिया है। स्नाइजर को सभी कहते हैं कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, मगर स्नाइजर बताता है मैं नहीं मानूंगा। मैं तो चाहता हूँ दुनिया के सभी लोग ही मेरे सामने सर झुकाए और खास तौर से यूको के पापा को अपना सर काटना पड़ेगा मेरे लिए। सभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो डार्क स्नाइजर के हमले की वजह से वो वहीं फंस जाते हैं। किंग प्रिंसेस चले जाते हैं यहाँ से तो डार्क स्नाइजर जियो से बात करता है कि तुमने ही मुझे सील किया था, अगर तुमने अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी तो बहुत बुरी बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ खत्म करने वाला हूँ। और बाहर ही हाइड्रा ने भी फील कर लिया है डार्क स्नाइजर के प्रेजेंस को, इसलिए वो डर रहे हैं। किबीडुबू को पता चल चुका है कि स्नाइजर कहाँ है। यहीं पर स्नाइजर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर पीछे से यूको की आवाज की वजह से, उसके डांट की वजह से वो शांत हो जाता है। स्नाइजर के आंखों में आंसू है। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे डेप को पहले ही तुम्हारी मदद करके खत्म कर दिया है, तो मुझे अब तुम्हारे पापा को मारने दो, क्योंकि मुझे इस दुनिया पर काबू करना है। इस बात को सुनते ही स्नाइजर को एक पंच पड़ता है यूको से। स्नाइजर माफी मांगता है, मगर वो खड़े होकर बताता है कि ये मुझ पे अब काम नहीं करेगा। इसलिए स्नाइजर अपने स्पेल का यूज करते हुए अटैक करता है जियो पर, मगर जियो अपने बैरियर की वजह से बच जाता है। ये समझ जाते हैं कि इनके अटैक्स एक दूसरे के खिलाफ बेकार है, इसीलिए ही अब ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे, जहाँ पर जियो एक प्रीस्ट होने के साथ ही वॉरियर मॉन्क भी रह चुका है। जियो के पास ज्यादा पावर है, इसलिए वो स्नाइडर को सरेंडर करने के लिए कहता है। यहीं पर योग को कुछ गलत फील कर रही है और स्नाइडर अपने खून का बहाव कर देता है, ये कहते हुए कि मैं गोलम को बुलाऊंगा, जो कि यहीं पर ही सील्ड है। जियो को समझ नहीं आता है कि ये बात स्नाइडर को कैसे पता चली और स्नाइडर गोलम को बुला लेता है और सभी लोग ही परेशान है, क्योंकि बाहर हाइड्रा है तो अंदर गोलम है। गोलम आगे बढ़ जाता है तो यूको के पैर नहीं हिल रहे हैं स्नाइजर को शांत करने के लिए और स्नाइजर सभी को ही मारने लगता है। और यूको को ये यकीन नहीं हो रहा है कि स्नाइजर ही ल्यूसन है, क्योंकि वो जिस ल्यूसन को जानती है वो काफी इनोसेंट है। और यहीं पर ही किबीडुबू अपने हाइड्रा के साथ चला आया है। वो कहता है कि मैं ऑलमाइटी विजिट कालसू का डिसिपल हूँ और मैं तुम सभी को खत्म करने के लिए आया हूँ। और स्नाइजर को चोट लग चुकी है किबीडुबू की वजह से, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा अजीब ओठ वाले। इसी बात से गुस्सा होकर किबीडुबू अटैक करवाता है हाइड्रा से, मगर हाइड्रा को गोलम अपने हाथ से ही कुचल देता है। अपने हाइड्रा की ऐसी हालत देखकर किबीडुबू नीचे आता है उन्हें खत्म करने के लिए, मगर उसे पंच करता है स्नाइजर, जिसके वजह से किबीडुबू दर्द में है। मगर उसे स्नाइजर ये बताता है ये तो कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने स्पेल का कास्ट करने लगता है और अपने वेनम स्पेल के वजह से वो खत्म कर देता है किबीडुबू को और हंसने लगता है। साथ ही वो जियो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके पास यूको आके बताती है कि तुम ल्यूसन नहीं हो। वो ल्यूसन को वापस मांगती है, मगर स्नाइजर बताता है कि मैं ही ल्यूसन हूँ। वो बताता है कि ल्यूसन एंड स्नाइजर एक सिक्के के दो पहलू हैं। ल्यूसन मरेगा तो डार्क स्नाइजर भी, और ल्यूसन जिसे प्यार करेगा उससे डार्क स्नाइजर भी प्यार करेगा। इसी बात को साबित करने के लिए वो किस करता है यूको को। इसी वजह से ल्यूसन चला आता है, उसे हंसकर गले लगाती है यूको। कैसल में ये सभी खुश है तो दूसरी तरफ गारा अपने आर्मी के साथ चला आया है। उसे पता चल चुका है कि डार्क स्नाइजर वापस से जिंदा हो चुका है। वो ये बताता है कि किसी वक्त पर उन्हें लीड करता था डार्क स्नाइजर, मगर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों डार्क स्नाइजर्स उनकी मदद नहीं करके दूसरों की मदद कर रहे हैं। इसी बात का वो पता लगाएगा अपने निंजा आर्मी के साथ, और अगर उसे स्नाइजर से लड़ना पड़ा तो वो उसे लड़ने तक के लिए तैयार है। फिर उसकी आर्मी यहाँ से चली जाती है और गारा इन दोनों को खत्म करता है। कैसल के अंदर जियो ये बताते हैं कि द डीमन गॉड आंथ्रैक्स बहुत ही खतरनाक है और सेंचुरीज पहले जब ह्यूमैनिटी अपने पीक पे थी तो उसे आकर आंथ्रैक्स नहीं खत्म किया था, मगर उसे 4 सील की मदद से सील कर दिया गया था। बट अभी लगता है उसका पहला सील ब्रोक हो चुका है, क्योंकि जो 4 फैमिली सील की प्रोटेक्शन करते थे उन्हीं में से एक फैमिली जुडस फैमिली खत्म हो चुकी है और इन्हें लगता है कि कालसू ने ही ऐसा किया है। यूको के पूछने
पूछने पर जियो ये बताते हैं कि कालुसु एक इविल सॉर्सरर है और वो डार्क स्नाइजर का दोस्त है और वॉर में उसने डार्क स्नाइजर के साथ ही मिलकर फाइट किया था। ये तक कहा जाता है कि उसकी मैजिक पावर स्नाइजर से ज्यादा है। दूसरी तरफ किसी कैसल में कालुसु एबिगेल से ये पूछता है कि हमारा गॉड कैसा है। एबिगेल ये बताता है कि उसका गॉड ठीक है क्योंकि उसके हार्ट बीट चालू है और ये पता चलता है कि आंद्रेस वही है जिसने एंशिएंट मैजिक को क्रिएट किया था। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इन्होंने पहले सील को ब्रेक कर दिया है, साथ ही ये मेटा पर अटैक करेंगे दूसरे सील को ब्रेक करने के लिए। और कैसल में सभी ही डार्क स्नाइजर को वापस से बुलाना चाहते हैं क्योंकि इन पर भी अटैक हो सकता है क्योंकि जुडास पे पहले ही अटैक हो चुका है। मगर योको मना कर देती है क्योंकि वो वापस से डार्क स्नाइजर को नहीं बुलाना चाहती है। घर पर हमें योको ये बताती है कि उसे अच्छा नहीं लगता है सभी के सामने ल्यूसिन को किस करना क्योंकि ये उसे एम्बैरेसिंग लगता है। यहीं पर ल्यूसिन खेलना चाहता था मगर कुछ बातों के बाद वो चला जाता है कपड़े धोने के लिए। मगर बाहर से आवाज आने की वजह से योको बाहर जाती है तो वो कुछ लड़कों को भगाती है जो कि परेशान कर रहे थे ल्यूसिन को। और योको ये सोचने लगती है कि अगर डार्क स्नाइजर एंड ल्यूसिन एक है तो जिस ल्यूसिन को वो जानती है वो क्यों अलग है और उसका क्या होगा अगर डार्क स्नाइजर हावी हो जाएगा उस पे। तो रात को सोते वक्त ये सभी बातें सोचने के बाद योको ये सोचकर सो जाती है कि कल उसे वॉर पे जाना है, साथ ही ल्यूसिन वही है जो ल्यूसिन है और वो हावी नहीं होने देगी डार्क स्नाइजर को उस पे। और मेटालिकाना में जंग की तैयारी हो रही है और ये सभी बातें हैं प्रिंसेस बता रही है। साथ ही वो इस बात से शर्मा जाती है कि उसने 2 बार डार्क स्नाइजर को बिना कपड़ों के देखा है और वो जब भी अपेयर होता है वो बिना कपड़ों के ही होता है। वो ये भी कहती है कि वो सिर्फ योको का ही है। और ये सभी ये बात कर रहे हैं कि डीमन के आर्मी में गॉड्स और गॉब्लिन एंड बहुत से क्रीपी लिजर्ड्स मैन है और इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे जीतेंगे। तभी गारा यहाँ पर आने के साथ ही इन्हें खत्म कर देता है। गारा योको के रूम में चला आया है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसे पहले उसके अंडे पे किक करके उसे घायल कर देती है योको। फिर योको के पूछने पर वो उसका मुंह बंद करके बताता है कि वो कौन है। और इस तरह से योको को बांधने के बाद वो ये पूछता है कि डार्क स्नाइजर कहाँ है क्योंकि उसे ये पता है कि डार्क स्नाइजर यहाँ पर चला आया है। उसे इसके सबूत भी मिले हैं और वो सबूत है गोलम एंड वेनम स्पेल। योको कुछ नहीं कहती इसलिए ही गारा ये करने लगता है उसके साथ। तभी ल्यूसिन उठता है मगर योको के कहने पर वो वापस से सो जाता है। साथ ही इनका कार्यक्रम चालू रहता है। मगर योको को यूं परेशान होता देखकर डार्क स्नाइजर हावी हो जाता है ल्यूसिन पे। साथ ही वो गारा को रुकने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डार्क स्नाइजर उसे खत्म कर देगा। डार्क स्नाइजर इसलिए हावी हो पाया है क्योंकि 2 बार अवेकन होने की वजह से सील कमजोर हो चुका है ल्यूसिन का। यानी ये बात पता चलने के बाद कि ल्यूसिन के अंदर डार्क स्नाइजर कैद है और यहाँ पर बहुत से लोग आने के बाद योको को लेकर गारा यहाँ से चला जाता है एक मॉन्स्टर येवरिन को बुलाने के साथ ही। और फिर गारा ये कहकर चला जाता है कि अगर अपनी बेटी चाहिए तो डार्क स्नाइजर को भेजो। निंजा फोर्ट्रेस में गारा उसे ले जा रहा है तो किंगडम के अंदर सभी इस बात से खुश है कि ल्यूसिन बच गया मगर इस बात से वो दुखी भी है कि योको किडनैप हो गई। अब ल्यूसिन को वापस से अवेकन करके डार्क स्नाइजर बनाने के लिए प्रिंसेस सिला आगे आती है क्योंकि वो एक वर्जिन है। मगर किंग मना करते हैं तो प्रिंसेस बताती है कि मैं ऐसे खाली हाथ नहीं खड़ी रह सकती हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं मदद कर सकती हूँ। और फिर इसीलिए सभी लोग किंग को यहाँ से ले जाते हैं ताकि सिला अवेकन कर सके डार्क स्नाइजर को। यहीं पर ये बातें होती है। साथ ही जियो ये बताता है कि डार्क स्नाइजर अब पहले जैसा इविल नहीं है ल्यूसिन के फीलिंग्स एंड मेमोरीज की वजह से और अब अवेकन करने लगती है प्रिंसेस उसे। एंड साथ ही वो ये भी बताती है कि किस रॉयल फैमिली में मैरिज के जैसा होता है। फिर किस करने की वजह से डार्क स्नाइजर यहाँ पर चला आया है एंड उसे ये पता है कि योको किडनैप है। साथ ही सभी उसे ये कहते हैं कि तुम्हें जाकर योको को बचाना पड़ेगा। वीक भी मांगता है जियो अपनी बेटी के लिए। मगर इन बातों से स्नाइजर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि उसे रोकने के लिए योको यहाँ नहीं है। अब इन बातों की वजह से प्रिंसेस से पूछते हैं फिर योको का क्या होगा। स्नाइजर बोलता है तुम्हें लगता है कि मुझे चिंता होगी? अरे ये तो बदमाश है। इसलिए ही वो उसे एक थप्पड़ मारती है। इसलिए स्नाइजर अब गुस्सा है। अब योको को बचाने के लिए स्नाइजर प्रिंसेस के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कैसल के अंदर गारा ये पूछ रहा है कि कैसे डार्क स्नाइजर को अवेकन किया जाता है मगर ये बताने से मना करती है योको। साथ ही गारा को लगता है कि योको उसकी गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ ये सभी आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हें निंजास घेर लेते हैं मगर निंजा को आसानी से स्नाइजर हरा देता है और स्नाइजर प्रिंसेस को आर्मर यह कहकर निकलवा देता है कि आर्मर की वजह से वो स्लो हो रहे हैं। मगर कैसल के अंदर हमें गारा ये बताता है कि लड़कियों के पीछे स्नाइजर को ज्यादा ही पागल है और क्योंकि वो 4 सेंचुरी तक जिंदा रहा है तो इन 4 सेंचुरीज में उसकी 300 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध थे। गारा ये भी बताता है कि 4 डिवाइन किंग में से एक लड़की काफी करीब रह चुकी है स्नाइजर के और योको से सच उगलवाने के लिए वो एक स्लाइम को योको के लिए छोड़ देता है जिसकी स्पेशलिटी कपड़े पिघलाना है। बाहर ये सभी आगे बढ़ रहे हैं। गेट के पास ये आ चुके हैं तो अंदर ऐसा हाल हो चुका है योको का। योको डार्क स्नाइजर को मदद के लिए बुलाती है तो गेट को तोड़ते हुए डार्क स्नाइजर यहाँ चला आया है और गेट के टूटने की आवाज की वजह से इन्हें पता चलता है कि कोई तो आया है मगर ये उन्हें बेवकूफ मानते हैं। साथ ही ये उन्हें आगे बढ़ने का सोचकर छोड़ देते हैं क्योंकि इन्होंने ट्रैप बिछा कर रखा है। और यहाँ पर योको को ऐसी हालत में देखकर
सभी उसे हॉट कह रहे हैं। बाहर ये सभी सोच रहे थे कि मॉन्स्टर ने क्यों नहीं अटैक किया, इसीलिए एक मॉन्स्टर चला आता है अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से प्रिंसेस को बचाने के लिए स्नाइजर उसे ऐसे पकड़ता है। और ये क्योंकि दूसरी बार था, इसलिए ही प्रिंसेस उसे एक थप्पड़ मारती है सांप कहते हुए। अब मॉन्स्टर के अटैक के होने की वजह से अपना झगड़ा छोड़कर सीढ़ियों के पास चले आते हैं। आगे बढ़ने के लिए नाइट्स भी पहले जाना चाहते थे, मगर उन्हें स्नाइजर यह कहकर रोक देता है कि यही तुम्हारा वक्त है, जाओ जाकर प्रिंसेस को बचाने के लिए अपनी बहादुरी को साबित करो। इसलिए सब आगे बढ़ जाते हैं और स्नाइजर प्रिंसेस को आगे बढ़ने के लिए कहता है, बट कपड़े छोटे होने की वजह से प्रिंसेस अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वो ठड़की बोलकर एक और बार चाटा मार देती है। स्नाइजर कहता है इसका बदला मैं बाद में लूंगा। वो उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है तो प्रिंसेस अलग ही मजे ले रही है। अंदर योको फंसी है, सोल्जर्स लड़ाई कर रहे हैं और ऊपर चढ़ते वक्त प्रिंसेस मजे ले रही है। ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने सुजुकी डोगे जायमोन आ जाता है लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ योको पूरी तरह से नंगी हो चुकी है, मगर उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे गारा। हाँ, बट वो स्नाइजर से फाइट करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उसका गुलाम 15 साल पहले था, मगर अब हालात बदल चुके हैं और सुजुकी पर स्नाइजर का हमला कुछ काम नहीं कर पा रहा है और सुजुकी के अटैक की वजह से स्नाइजर घायल तक हो जाता है। पर प्रिंसेस के हमला करने की वजह से बैरियर डाउन है सुजुकी का, एंड इसी मौके का फायदा उठाकर स्नाइजर उसे खत्म कर देता है। प्रिंसेस बताती है कि स्नाइजर अपने फीलिंग को दबा रहा है, वो छुपा रहा है, क्योंकि वो असल में योको की फिक्र करता है। एंड इसी बात पे गुस्सा होकर वो उसे उठा लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें इसका सजा भुगतना पड़ेगा। एंड वो कुछ ऐसी हरकतें करता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं, ये मान करके प्रिंसेस फाइट कर रही है और स्नाइजर की ऐसी हरकतों की वजह से प्रिंसेस का हाल खराब हो रहा है। फिर ये अपनी इन हरकतों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। स्नाइजर ये बताता है कि पूरी दुनिया में वो अकेला ही है जो कि बहुत से स्पेल्स का यूज एक दिन में ही कर सकता है। और शिला को एक स्वॉर्ड दिखती है, इसलिए वो उठाती है उसे, मगर वो एक और स्वॉर्ड है, जिसके वजह से उसे बचाने के लिए स्नाइजर आगे आता है, मगर वो घायल हो जाता है। और फिर वो शिला को अपने कपड़े हटाते हुए कहता है कि तुम्हें ये चूसना पड़ेगा। जहर चूसने की बात हो रही है, ना कि कुछ और। दूसरी तरफ गारा यह बताता है कि वो इस दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया बनाएगा, जहाँ पर सभी उनकी बातें मानेंगे। एंड स्नाइजर को रोकने के लिए उसने एक डीमन स्वॉर्ड को भी वहाँ छोड़ दिया है। और स्नाइजर से प्रिंसेस ये कहती है तो मुझे मेरे मुंह का यूज करना पड़ेगा, मगर मैं ये करना नहीं चाहती, मगर ये मेरी वजह से ही हुआ है तो करना ही पड़ेगा। अगेन बात यहाँ खून चूसने की हो रही है और फिर वो चूसने लगती है तो स्नाइजर कहता है हाँ थोड़ा और जोर से। स्नाइजर को बचाने के लिए और जोर से चूसने लगती है प्रिंसेस। यहीं पर ही वो स्वॉर्ड का डीमन इफ्रिट जाग चुका है और यह कहता है कि तुमने मुझे जगाया है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इफ्रिट के अटैक को स्नाइजर रोकता है, मगर पॉइजन की वजह से उसे अब धुंधला दिख रहा है। और गारा हमें ये बताता है कि क्लिटिक्स एंड विजर्ड्स 4 टाइप के मैजिक यूज करते हैं। पहला है मैजिक बेस्ड मेंटल स्ट्रेंथ एंड लाइफ फोर्स। दूसरा व्हाइट मैजिक जो कि ईश्वर पर भरोसा करने की वजह से आता है। तीसरा हेल मैजिक जो कि डीमन के वजह से आता है। और लास्ट है स्पिरिट मैजिक। स्नाइजर डार्क मैजिक का यूज करता है, खास तौर से फायर रिलेटेड, और इफ्रिट भी फायर रिलेटेड ही मैजिक का यूज करता है, जिसके वजह से डार्क स्नाइजर के मैजिक की वजह से उसके पावर्स बढ़ेंगे। प्रिंसेस बताती है वो दूसरे स्पेल जानती है, मगर इसका यूज स्नाइजर नहीं कर सकता है, उस स्पेल का यूज काल्सू कर पाता है। प्रिंसेस को बैरियर में छोड़ के स्नाइजर आगे बढ़ जाता है हमला करने के लिए। ब्लास्ट होने की वजह से गारा को पता चल जाता है कि फायर शुरू हो चुका है। हम सोल्जर्स को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, सोल्जर्स आते हुए लावा को देखते हैं। फिर स्नाइजर एक और स्पेल का यूज करता है जो कि इफ्रिट का ही स्पेल है, यानी कि इफ्रिट के स्पेल से वो उसे ही अटैक कर देता है। और गारा को भी पता चल चुका है कि स्नाइजर आ चुका है। स्नाइजर के अटैक की वजह से इफ्रिट नीचे पड़ा है, वो हार चुका है। वो अपने स्वॉर्ड के रूप में चला आता है। उस स्वॉर्ड को पकड़े हुए स्नाइजर है तो उसके सामने गारा चला आता है। वो बताता है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने इस लड़की पे अभी तक हाथ नहीं डाला है, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, फिर क्या हुआ। गारा ने योको को ऐसे देख लिया, इसलिए ही रोते हुए स्नाइजर ये कहता है कि ये सही नहीं है, मैंने तो उसे अब तक ऐसे देखा भी नहीं है। इस बात को सुनते ही योको ठरकी कहते हुए उसे ये बताती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स को फील किया था, तुम एक नंबर के ठरकी हो। फिर गारा एंड स्नाइजर लड़ने का फैसला करते हैं, ये जानने के लिए कि कौन कितने पानी में है। और गारा के एक अटैक की वजह से ही स्नाइजर दूर जाकर गिरता है और गारा हावी हो रहा है स्नाइजर पर। योको हमें ये बताती है कि बिना स्पेल का यूज करे स्नाइजर कुछ भी नहीं है। वहीं पर शिला आकर उसे बताती है कि उसे यकीन है कि स्नाइजर ही जीतेगा। शिला को देखकर योको ये फील करते हैं कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसने स्नाइजर को अवेकन किया है। इन दोनों की लड़ाई चल रही है तो स्नाइजर अपने वेनम स्पेल का यूज करने वाला है। उसका स्पेल एंड होने से पहले उसके एक हाथ को गारा काट देता है, मगर स्पेल की वजह से गारा का भी एक हाथ उखड़ जाता है। और ये दोनों ही लड़ने का फैसला कर चुके हैं, जहां पर इनकी लड़ाई से सभी सोल्जर्स डर चुके हैं। प्रिंसेस को ये याद आता है कि स्नाइजर ने कहा था कि उसके पास 1 से 2 ही स्पेल्स हैं गारा से लड़ने के लिए। प्रिंसेस को लगता है कि स्नाइजर प्यार करता है योको से, इसलिए ही तो वो इतनी बुरी हालत के बाद भी लड़ने के लिए तैयार है। और प्रिंसेस को यूं चिंता करता देखकर योको फील करती है कि प्रिंसेस
स्नाइजर से लव करती है। यहीं पर गारा ये बताता है कि तुम बदल चुके हो स्नाइजर, क्योंकि तुम्हें तो वर्जिन लड़कियां पसंद थी, मगर मैं बताता हूँ कि मैंने इस लड़की के साथ क्या किया। पहले मैंने उसे चेन से बांध दिया और स्लाइम से कवर कर दिया। तूने उसे स्लाइम से कवर कर दिया, फिर मैंने उसके कपड़े पिघला दिए और मैंने उसके हर एक बॉडी के कॉर्नर को लिक किया, धीरे और आराम से, धीरे और आराम से। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातें मत सुनो। फिर मैंने अपना तलवार निकाला और उसे गर्म तेल में डुबाया। फिर मैंने दोनों को अलग किया। फिर मैंने उसे अपना बनाया। वो बहुत ही अच्छी वर्जन थी। योको कह रही है कि ये सभी गलत है और प्रिंसेस इन सभी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाती है। इन सभी बातों को बोलने के बाद गारा ये सोच रहा था कि अब स्नाइजर कमजोर होकर कुछ भी नहीं करेगा, मगर स्नाइजर बहुत ही गुस्सा होकर एक पावरफुल स्पेल का कास्ट करने लगता है। इसलिए ही गारा अटैक करता है। उसकी अटैकिंग स्पीड साउंड के बराबर होती है, मगर स्नाइजर उसे रोकने के साथ ही अपने स्पेल का कास्ट कर देता है, जिसका वजह से पूरी कैसल ही तबाह हो जाती है, मगर दोनों लड़कियां ही बच जाती है बैरियर की वजह से। मगर स्नाइजर ने गारा को खत्म नहीं किया है। सभी लोग ठीक है, साथ ही लार्स भी सेफ है क्योंकि उसे स्नाइजर नहीं बचाया है। इसी वजह से गारा फील करता है कि स्नाइजर बदल चुका है। स्नाइजर दोनों लड़कियों के पास आने के बाद घूमने लगता है, जिसकी वजह से योको उसे थैंक यू कहती है। बट स्नाइजर को मार भी पड़ती है क्योंकि योको को ये समझ नहीं आ रहा है कि स्नाइजर को अवेकन किया किसने। गारा हंसने के बाद ये बताता है कि मेटा पर अटैक हो चुका है, यानी कि गारा के यहाँ पर होना एक रुकावट था और कैसल में कालसू को पता चल चुका है कि गारा ने इन्हें धोखा दे दिया है। साथ ही स्नाइजर आगे बढ़ चुका है, इसलिए ही वो आर्स को स्नाइजर को खत्म करने के लिए भेजती है क्योंकि वो स्नाइजर के मैनिपुलेशन में नहीं फंसेगी। फिर एक तरफ सोल्जर्स लड़ाई कर रहे हैं तो जियो को ये पता है कि यहाँ पर कौन आई है। मैसेंजर आके बताता है कि एक मैसेंजर आया है मेटा की तरफ से। वो शांति से बात करना चाहते हैं, मगर नहीं उसे खत्म करवा देती है, कहते हुए कि वो वॉर का रूल भूल चुके हैं। यहीं पर ये लड़की आकर बताती है नेको कि उन्हें हुक्म दिया गया है कालसू की तरफ कि उन्हें स्नाइजर को खत्म करना है। इन्हें यह भी पता चलता है कि गारा हार चुका है और उसने स्नाइजर को जाने दिया है। नहीं, ये बोलकर सो जाती है कि वो अपने हाथ से स्नाइजर को खत्म करेगी। सपने में उसकी मुलाकात स्नाइजर से होती है और इस सपने को स्नाइजर ने ही अपने इल्यूजन स्पेल की मदद से क्रिएट किया है। स्नाइजर नेको ये बताता है कि मैंने ही तुम्हें पाला है, तुम अपने ग्रुप से भटक गई थी, तुम तो बच्ची थी मगर अब तुम काफी सेक्सी हो चुकी हो। फिर स्नाइजर मीठी मीठी बातें करके उसे बहकाने लगता है, मगर ने नहीं बहकती और उसे ठरकी कहते हुए पंच करती है। पता चलता है कि ने उसके साथ ही रहना चाहती थी, मगर उसे पता चलता है कि छुपकर स्नाइजर ने अपना एक हैरम क्रिएट किया था। फिर ने सपने में एक पावरफुल स्पेल का कास्ट करती है और हकीकत में अपना टेंट ही उड़ा लेती है। नहीं, यहाँ से नहीं जा सकती है, इसलिए वो अपने थर्ड जनरल में से एक सीन एरी को भेज देती है स्नाइजर को खत्म करने के लिए। हम स्नाइजर को देखते हैं जिसके साथ लार्स जा रहा था, इसलिए स्नाइजर ये पूछता है कि तुम मेरे साथ ही क्यों जा रहे हो। लार्स ये बताता है कि सभी लोग बैटल के लिए बातें कर रहे थे, मगर स्नाइजर वहाँ से चला आया, इसलिए उसका पीछा करते करते लार्स भी चला आया। और स्नाइजर खुद की तारीफें कर ही रहा था, मगर तभी वो एक लड़की की आवाज सुनता है, इसलिए वो जाकर उसे बचाता है। लार्स ये बताता है कि यहाँ पर स्पाइडर नहीं होना चाहिए। ये जान चुके हैं कि जिसने भी इस स्पाइडर को समन किया है वो आसपास ही है, मगर ये इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। स्नाइजर को थैंक यू कहने के लिए लड़की अपने घर पे उसे बुलाती है खाना खाने के लिए और स्नाइजर उसके फिगर को देखने के बाद उसके पीछे पीछे चला आता है उसके घर पर। स्नाइजर एक्टिंग कूल कर रहा है, मगर लार्स को पता है कि उसके अंदर का जानवर जाग चुका है। इसी बात को सुनने के बाद वो उसे मारकर भगा देता है वहाँ से। डिनर करते वक्त स्नाइजर बहुत सारे खाने को खाता है, ये कहते हुए कि स्पेल कास्ट करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए ही उसे जब खाना और लड़कियां मिलता है वो उसे खा जाता है। फिर सोते वक्त स्नाइजर खुद की तारीफें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर यह लड़की चली आती है, कहते हुए कि हमारे फैमिली में ये ट्रेडिशन है कि हमें जो भी बचाता है हम उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। स्नाइजर को लार्स तकलीफ ना करे, इसलिए वो उसे सुला देता है। लड़की बताती है कि प्लीज मेरे साथ जेंटल रहना। स्नाइजर कहता है कि मुझे पता है। वो उसके कानों को किस करता है। अब यहाँ बहुत सी चीजें होती हैं जिसका अंदाजा तुम लार्स के फेस को देखकर लगा सकते हो। स्नाइजर देखता है कि लड़की के बॉडी पे आर्मर के निशान है, तभी वो लड़की एक स्पाइडर को उसके पीठ पर चिपका देती है। लड़की बता देती है कि वो सिनारिया है, उसे आर्स ने भेजा है। स्पाइडर खाने लगता है। स्नाइजर को तो लड़की खुश है, मगर स्नाइजर पीछे से ताली बजाते हुए कहता है कि वाओ अमेजिंग हॉट स्टफ। साथ ही वो ये भी कहता है और फिर वो उस स्पाइडर को खत्म करने के साथ एक और स्पाइडर को कार से निकाल कर खत्म कर देता है। लड़की बताती है कि मैं तो तुम्हें खत्म करने आई थी, मगर स्नाइजर कहता है तो क्या हुआ, तुम अभी ब्यूटीफुल हो। इस बात को सुनते ही सिनारिया पिघल जाती है, क्योंकि आज तक उसे ऐसा किसी ने नहीं कहा था, क्योंकि सभी लोग उसे डरते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लार्स का ऐसा रिएक्शन है, समझ जाओ क्या हो रहा है। एंड ये पिक्चर हमें दिखाया जाता है। एंड सुबह के साथ ही प्लेबॉय स्नाइजर यहाँ से जाने लगता है तो उसे रोकने की कोशिश करती है सिनारिया, मगर स्नाइजर ये बताता है कि जब तुम्हारे आर्मर का निशान चला जाएगा तो मैं फिर से आऊंगा और कल रात से ज्यादा खुशी तुम्हें दूंगा। बाहर चलते हुए स्नाइजर से लार्स से पूछता है कि बताओ मुझे कल रात को क्या हुआ, क्या तुम कल रात अपने हद से गुजर गए। लार्स को दूर करके स्नाइजर ये बताता है कि वो बस उसके कान को ही काट पाया, उससे ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। और ने को ये बताया जाता है कि सिन ने डार्क स्नाइजर को छोड़ दिया है और वो
छुप चुकी है। इस बात को सुनते ही ने समझ आती है कि स्नाइजर ने उसके साथ भी कार्यक्रम कर लिया, इसलिए वो गुस्सा है। आगे चलते हुए स्नाइजर को काफी सारे स्टैच्यूज दिखते हैं, जिसके वजह से लार्स को लगता है कि अगला आने वाला डीमन और कोई नहीं बल्कि मेड्यूसा है। इस बात को सुनकर लार्स को दूर करने के बाद स्नाइजर की मुलाकात काई हार्न से होती है। उसे देखते ही स्नाइजर कहता है कि अच्छा, तो अब वो लड़के भेज रहे हैं। काई की आर्मी आगे बढ़ रही है तो स्नाइजर उन्हें खत्म कर देता है अपने फायर स्पेल की मदद से। फिर स्नाइजर अपनी तारीफ करने लगता है। अब ये लड़के उससे पहले स्नाइजर ये पूछता है कि मुझे बताओ, क्या इन स्टोन्स को तुमने क्रिएट किया है? और काई ये बताती है कि फाइट में तुम्हें पता चल जाएगा। काई अपने पहले अटैक से ही स्नाइजर को खत्म कर देती है, मगर वो उसका इल्यूजन होता है। लार्स स्नाइजर को यह बताता है कि काई की स्वॉर्ड टेक्निक में गेंजुत्सु भी है। काई को सवाल पूछना चाहती थी मगर उसका आंसर नहीं करता है। स्नाइजर वो अटैक करके हंसने लगता है, मगर काई बच जाती है। इल्यूजन का यूज करके वो ये पूछती है तुमने सिन के साथ क्या किया? काई कहती है कि सिन इन्हें धोखा नहीं दे सकती है। इन्हीं बातों को सुन के स्नाइजर को लगता है कि सिन उसके प्यार में पड़ गई। काई पूरी बात बताने के लिए कहती है तो स्नाइजर ये कहता है कि मैंने उसे अपना लिया, अब वो वर्जिन नहीं है। इस बात को सुनते ही काई हमला करती है तो उसका अटैक को इफ्रन स्वॉर्ड से स्नाइजर रोकता है और उसके एक हमले से ही स्नाइजर को पता चल जाता है कि काई एक लड़की है। फिर काई उस स्पेल का यूज करती है जिससे वो किसी को भी स्टोन बना सकती है। स्नाइजर काई का मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस स्पेल से कैद कर सकती हो और तुम्हें इसे ठीक करना तो आता है ना? हंसते हुए काई बताती है कि नहीं, और मैंने इस स्पेल को हाई एंशिएंट मैजिक से कास्ट किया है। इस बात को सुनते ही स्नाइजर घबरा जाता है क्योंकि उसे हाई एंशिएंट मैजिक का यूज करना नहीं आता है सही से। फिर काई स्नाइजर को खत्म करने के लिए कामेहामे यूज करती है, मगर एक स्पाइडर के टकराने की वजह से अटैक फेल होता है और इस स्पाइडर को भेजा है सिन ने। वो काई को यह समझाती है कि स्नाइजर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, कालसू से भी ज्यादा और उसके नी से भी ज्यादा, इसीलिए उसे कुछ भी ना करना चाहिए और स्नाइजर को ही रूल करने देना चाहिए। स्नाइजर को बचाने के लिए वो अटैक करते हैं काई पर, मगर काई बड़ी आसानी से उसके सभी स्पाइडर को काट देती है। सिन ये फील करते हैं कि काई उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काई ये कहती है कि मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगी। इस बात को सुनते ही स्नाइजर हंसने लगता है। वो ये कहता है कि तुम्हें लगता है तुम सही में मुझे खत्म कर दोगी, और वो अपने मैजिक का यूज करके उस स्टोन को ब्रेक कर देता है। फिर वो नंगा हो जाता है और सील के वजह से काई के कोई भी हमले काम नहीं कर रहे हैं तो स्नाइजर एरो का यूज करता है, जिसका वजह से काई के कपड़े फट जाते हैं। काई को कुछ करे स्नाइजर को उससे पहले उसे सिन रोकती है एंड तभी काई एक क्रिस्टल का यूज करके एक मॉन्स्टर को बाहर निकालती है और इस मॉन्स्टर के स्मोक के छूने से ही लोग स्टोन बन जाते हैं और स्नाइजर का भी हाथ एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। स्नाइजर ये भाप लेता है कि अगर उसे इस मॉन्स्टर को खत्म करना है तो उसे उस क्रिस्टल को खत्म करना पड़ेगा। स्नाइजर यूं मॉन्स्टर के सामने है तो हवा चलती है, वो महसूस करता है मॉन्स्टर अटैक करता है एंड सभी गैसेस काई की तरफ मुड़ जाती है। गैस से बचने के लिए काई आगे भागती है तो उसके हाथ से क्रिस्टल छूट कर टूट जाता है और वो शिकार हो जाती है मॉन्स्टर के अटैक का। फिर स्नाइजर बड़े ही आसानी से उस मॉन्स्टर को अपने एक ही स्पेल से खत्म कर देता है। स्नाइजर काई के पास जाता है तो काई बताती है कि मुझे भी मार दो, नहीं तो मैं अगर ठीक हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। काई के गिरते ही उसे उठा लेता है। स्नाइजर ये कहता है पहले ठीक तो हो जाओ फिर हम देखेंगे। वो आगे बढ़ने लगते हैं एंड काई ये फील करती है कि एक मर्द का शरीर कैसा होता है, वो कितना स्ट्रॉन्ग एंड गर्म होता है। साथ ही काई का दिल भी धड़क रहा है। फिर काई के साथ स्नाइजर कुछ ऐसी हरकतें करता है, गलत मत सोचो, वो उसका जहर चूस कर निकाल रहा है। अब ये बात अलग है कि काई ऑर्गेज़म फील कर रही है। फिर ठीक होने के बाद काई ये बताती है कि उसके ऊपर भी एक और ओपोनेंट इंतजार कर रहा है स्नाइजर का, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दिन ब दिन ही वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्नाइजर ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो और तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेरे फ्रेंड्स की बात सुनते ही काल खींचती है काई का सिन। अब स्नाइजर रवाना हो जाता है तो काई बताती है कि वो समझ चुकी है कि सिन कैसा फील करती है। वो माफी मांगती है सिन से। फिर स्नाइजर जंगल में आने के बाद ये बताता है कि मुझे कपड़े धोने जाना है। स्नाइजर पर ल्यूसिन हावी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्पेल का यूज करने की वजह से वो कमजोर हो चुका है और दुश्मनों से भरी हुई इस जगह में स्नाइजर के जगह पे ल्यूसिन है और कैसल में अपने किंगडम को बचाने के लिए सभी सोल्जर्स लगे हैं और योको भी निकल चुकी है, तो यहाँ पर इनकी मदद के लिए गारा चला आया है। फिर योको को ढूंढते हुए ल्यूसिन आगे बढ़ता है तो उसे वो मिल जाती है। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर सोल्जर्स चले आते हैं योको ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए, और इनके यहाँ आने की वजह से सोल्जर्स को पीट देती है योको। फिर केव में सोल्जर से पूछते हैं कि क्या स्नाइजर इसी लड़के के अंदर कैद है, मगर योको मना कर देती है और लार्स के बारे में योको ये बताती है कि ये गारा का ड्रैगन है। ये लोग ये मानने लगते हैं कि लार्स ही प्रिंस का रीइंकार्नेशन है क्योंकि लार्स एंड प्रिंस का नाम सेम है। साथ ही ये भी बात करते हैं कि कैसे प्रिंस ने जियो के साथ मिलकर इनके किंगडम को बचाया। फिर दूसरी तरफ जियो कुछ वर्जिन लड़कियों को लेकर आया है डायमंड के सामने, मगर इन लड़कियों में से एक वर्जिन नहीं है, इसलिए ही डायमंड सजा देने के लिए जोधो का खून पीता है। दूसरी तरफ डायमंड के चेले निकल चुके हैं लड़कियों को पकड़ने के लिए और उन्हें लड़की मिल भी जाती है।
और वो उल्फ में बदलने के साथ ही उस लड़की को खा जाता है। एंड उस उल्फ की प्रेजेंस को फील कर लेती है योको। ये बाहर आते हैं तो इनके सामने वही उल्फ है। उल्फ ये बताता है कि वो योको को खाएगा। इस बात को सुनते ही ल्यूसन के अंदर का स्नाइजर बाहर आता है। वो बताता है कि अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मगर ल्यूसन के बॉडी में होने की वजह से उल्फ उसकी बातों को नहीं मानता है और वो ल्यूसन को पटक कर उसे काफी सारे पंचेस मारता है और उसके हेड को भी वो क्रश करने ही वाला है। मगर तभी ही स्नाइडर उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है और वो उसे घसीट कर दूर करता है। फिर स्नाइजर अपने वेलम स्पेल का यूज करने लगता है, जिसका वजह से उल्फ ये पहचान जाता है कि यही डार्क स्नाइजर है। अटैक लगने के बाद भी उल्फ अभी जिंदा है। फिर उसके चेहरे पे लात रखने के साथ ही स्नाइजर ये पूछता है कि तुम डायमंड के लिए काम करते हो जो कि एक वैम्पायर है, मगर अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर वो लड़कियों की खूनों को क्यों मांगता है? यानी कि सही में वो इतना स्ट्रांग नहीं है। क्या सच्चाई है मुझे बताओ। इसलिए उल्फ बताता है कि यही सच है कि डायमंड उतना स्ट्रांग नहीं है, उसे पावर खून की मदद से मिलता है। ये सुनने के बाद स्नाइडर उसे खत्म कर देता है। इसीलिए ही उसे सुनाने लगती है योको। साथ ही योको ये भी पूछती है कि शिन एंड काई कौन है मुझे बताओ, क्योंकि शिन एंड काई का जिक्र किया था स्नाइजर ने। फिर डायमंड ये बताता है 15 साल पहले स्नाइजर ने काफी सारे किंगडम पर अटैक करके उन्हें अपना बनाया था और वो रीइंकारनेट होता रहा है। डायमंड ये बताता है वो स्नाइजर से कमजोर है, मगर अभी क्योंकि स्नाइजर पूरी तरह से रीइंकारनेटेड नहीं हुआ है इसलिए वो जीत सकता है। वो नीचे कूद कर आ जाता है इनके सामने और इनकी किस्मत बहुत खराब है क्योंकि स्नाइजर अपना काबू खो देता है ल्यूसन के बॉडी पर। इसी वजह से ही ये पकड़े जाते हैं और यहाँ पर शिन एंड काई भी है। ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने इन दोनों को पकड़ा है, मगर काई आसानी से ही अपने हथकड़ी को तोड़ लेती है शिन के साथ ही। इसी वजह से ही जादू को सजा देने के लिए डायमंड उसका खून चूसता है। फिर शिन एंड काई अपना हमला करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जीत चुके हैं, मगर डायमंड आसानी से ही रिकवर हो चुका है और डायमंड का हराने के लिए दोनों ही कांधा और क्रॉस दिखाते हैं, जिसका वजह से डायमंड दिखाता है कि वो डर चुका है, वो मरने वाला है, मगर असल में ऐसा होता नहीं है। फिर डायमंड काई को पकड़ के उसका खून पीने लगता है। उसे वो खून बहुत ही पसंद आता है। फिर ये दोनों ही लड़कियां बताती है कि तुम कितना भी पावरफुल हो जाओ लेकिन तुम स्नाइडर के सामने कुछ भी नहीं हो। और योको को ये नहीं समझ आ रहा है कि इन दोनों को कैसे स्नाइडर के बारे में पता है। फिर डायमंड ये बताता है कि तुम्हारा स्नाइडर ऊपर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। लड़कियां नहीं मानती, बट डायमंड बताता है यही सच्चाई है। फिर लार्स से समझ आता है कि बचपन में ल्यूसन के बॉडी में स्नाइडर को सील करने की वजह से दोनों ही एक साथ बड़े हुए हैं, जिसका वजह से ये एक जिस्म दो जान है। डायमंड काई को किक करके दूर कर देता है, ये कहते हुए कि अब मैं डार्क स्नाइडर को खत्म करके कालसू का भी ब्लड खा पाऊंगा। अब काई की ऐसी हालत पे सिन रोती है तो ल्यूसन के बॉडी से स्नाइडर हावी होने लगता है। और दूसरी तरफ कैसल में सभी मॉन्स्टर से निंजा आर्मी बहुत ही आसानी से लड़के उन्हें खत्म कर रहे हैं, इसीलिए सोल्जर्स भी खुश है और गारा आगे आते हुए उन्हें और खत्म करने लगता है। तो दूसरी तरफ ल्यूसन के बॉडी पे स्नाइडर हावी होने लगता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। अब स्नाइडर हावी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ही डायमंड सिन पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागता है। अब डायमंड सिन का खून पिए कि उससे पहले योको उसे किक करती है, इसलिए गुस्सा होकर डायमंड योको को ही किक करके दूर कर देता है। अब योको को यूं मार खाकर पड़ा हुआ देखकर स्नाइडर भी पूरी तरह से हावी हो जाता है ल्यूसन के बॉडी पर। डार्क स्नाइडर को देखकर सभी हैरान है। लार्स से बताता है कि डार्क स्नाइडर वो है जिसके पास पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है और इसने रूल किया है कई सालों तक। खास तौर से सभी सोल्जर्स डर चुके हैं। पर स्नाइडर बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योको को किक करने का, वो किसी दिन मेरे आने वाले बच्चों की माँ बनेगी। इस बात को सुनकर योको इडियट कहती है स्नाइडर को और शिनकाई की मदद करने के लिए उसके पास चली जाती है और डायमंड को खत्म करने के लिए राइट नाम के एक स्पेल का यूज करता है स्नाइडर, जो कि लाइटनिंग एंड कूलिंग स्पेल का मिक्सअप है और ये दोनों ही स्पेल असरदार होते हैं वैम्पायर के खिलाफ। मगर इससे डायमंड को कुछ भी नहीं होता है, इसलिए डायमंड ये मानने लगता है, ये कहते हुए कि लगता है तुम काफी वीक हो। और लार्स को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अब स्नाइडर क्या करेगा डायमंड को हराने के लिए। स्नाइडर एंड डायमंड बात करते हैं, जहाँ स्नाइडर बताता है कि वो द स्ट्रॉन्गेस्ट है इस पूरे वर्ल्ड में। इसी बात को गलत साबित करने के लिए डायमंड असासिन से अटैक करता है। इस अटैक की वजह से स्नाइडर का हाथ कट जाता है। इसी बात से ही सभी लोग डर जाते हैं, मगर सोल्जर्स काफी खुश है और डायमंड दोनों ही लड़कियों को लाने के लिए सोल्जर्स को भेज देता है। सभी सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं हंसते हुए, मगर सिन उन पर अटैक कर देती है और सिन को डायमंड यह कहकर हंसने लगता है कि देखो मैंने तुम्हारे स्नाइडर का क्या हाल किया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। डायमंड जोर जोर से हंस रहा है तो उसके पीछे ही स्नाइडर भी जोर से हंस रहा है। स्नाइडर को यूं हंसता देखकर डायमंड देखता है कि उसने तो जादू को ही खत्म कर दिया है और स्नाइडर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है डायमंड की इस बेवकूफी पर। स्नाइडर ये बताता है कि उसके अटैक की वजह से अब डायमंड एम टारगेट पे सही से अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए ही डायमंड हर एक डायरेक्शन में ही अटैक करने लगता है। इसके वजह से उसके सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। फिर स्नाइडर बताता है कि तुम बहुत ही भद्दे हो, मैं हैंडसम हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। डायमंड कहता है कि मैं भी बहुत सुंदर हूँ और डायमंड के अटैक को स्नाइडर रोककर उस पर ही अटैक कर देता है।
मगर अटैक डायमंड पर ना लग के वॉल पे लगता है। डायमंड एक पल के लिए खुश होता है मगर सनलाइट की वजह से वो पूरी तरह से राख में बदलने लगता है। और स्नाइजर बताता है वो किसी से भी नहीं डरता है एक्सपेक्ट योको। आगे आते हुए लार्ड से बताता है कि तुमने डायमंड को खत्म कर दिया, मगर स्नाइजर बताता है ऐसा नहीं है क्योंकि डायमंड एक चमगादड़ बन जाता है। उड़ते हुए डायमंड ये कहता है कि मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता है। डायमंड की आवाज से सोल्जर ये कहते हैं कि आप कहाँ हो। फिर डायमंड को स्नाइजर नीचे पटक के उसके कुछ हिस्से को नोचने के साथ ये बताता है कि मुझे पता है तुम वापस से इंसानी रूप में चले आओगे, क्योंकि एक वैम्पायर खत्म होने के बाद बैट बनता है एंड अर्थ के पावर सक करने के बाद वो वापस से वैम्पायर बन जाता है। फिर स्नाइजर अपने एक स्पेशल स्पेल का यूज करता है जिसके वजह से अगर डायमंड उसकी बातों के खिलाफ जाता है तो वो आगे चल के एक मेंढक बन जाएगा। और डायमंड को तरफता हुआ देखकर मजे लेने के बाद डायमंड यहाँ से चला जाता है। फिर स्नाइजर से हेल्प मांगती है काय को ठीक करने के लिए, मगर चिपकने की क्या जरूरत थी। स्नाइजर ये बताता है कि काय थोड़ी सी ही ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएगी। और स्नाइजर योको के पास आने के बाद उसे चाटने लगता है क्योंकि वो ब्लीड कर रही थी, बट योको स्नाइजर को ऐसा करने से रोकती है। सिन के पूछने पर स्नाइजर ये बताता है कि योको उसके आने वाले बच्चे की माँ है, मगर योको मना करती है कहते हुए कि हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए सिन ये पूछती है कि तुमने मुझे ब्यूटीफुल क्यों कहा था। स्नाइजर बताता है क्योंकि तुम हो और वैसे भी तुम मेरे पास आई थी और मैं किसी को भी अपने पास आने से नहीं रोकता हूँ। और स्नाइजर के यूं प्लेबॉय वाले रवैये को देखकर उसे थप्पड़ मारती है योको। दूसरी तरफ गारा फाइट कर रहा है मॉन्स्टर से और कैसल में एबिगेल को भरोसा नहीं है ने पर, इसीलिए वो एक स्पेशल स्पेल का यूज करता है जिसकी वजह से अगर स्नाइजर के करीब होगी और उसकी बातें मानेंगी ने तो वो भी मेंढक बन जाएगी। ने फिर यहाँ से चली जाती है। साथ ही काल्सो को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों स्नाइजर यूं बदला है, क्योंकि स्नाइजर ऐसा नहीं था जो कि अभी है और स्नाइजर इनके लिए खतरा है इनके आइडियल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। साथ ही ये हमें आंतरिक को भी दिखाता है। अभी के लिए बताता है कि अब ने के पास कोई और ऑप्शन नहीं है स्नाइजर को खत्म करने के अलावा। तो दूसरी तरफ योको जाने के लिए तैयार है और स्नाइजर गुड बाय कह रहा है सिन को, मगर गुड बाय कहने का तरीका थोड़ा अजीब है। सिन ये बताकर चली जाती है कि एम्पर ऑफ थंडर द स्ट्रॉन्गेस्ट है और सिन जा रही है टेम्पल में काय का इलाज कराने के लिए। ये सोचते हुए स्नाइजर उसे ना भूले, भले ही उसके पास योको है। स्नाइजर का मुंह लाल करके ये आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ गारा यूवन के साथ आ चुका है लड़ने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए ने इफ्रिन के साथ चली आई है। ये दोनों ही स्ट्राइक करके दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, जहाँ पर ने ये पूछते हैं तुमने हमें धोखा क्यों दिया। गारा ये बताता है कि मैं किसी के नीचे नहीं काम करता हूँ, मैं बस मजे के लिए काम करता हूँ, इसलिए ही मैं स्नाइजर के साइड में हूँ। ने के स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड से बड़ी मुश्किल से रोक पाया है गारा। पता चलता है ने का स्वॉर्ड राइजन कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, उसके पास इतनी पावर है कि वो एक माउंटेन को आसानी से 2 हिस्सों में काट सकता है। फिर गारा कुनाई से अटैक करता है और ब्लेड से भी, जिसकी वजह से ने ऊपर जाती है तो हवा की वजह से वो फंस जाती है, जिसकी वजह से गारा माजिंकिन का यूज करते हुए उसे 2 हिस्सों में काट देता है, मगर वो इल्यूजन होता है और हवा में ने है जो कि ड्रैगन ब्लास्ट डीमन स्लेयर का यूज करते हुए गारा को 2 हिस्सों में काट देती है। इसीलिए ही ने हंसने लगती है और गारा भी हंसता है क्योंकि वो अब 1 से 4 हो चुका है स्प्लिट टेक्निक से। फिर गारा 4 से भी ज्यादा होकर नीचे चला आता है। वो ने के अटैक को फेस करने के लिए अपना आर्मर निकाल देता है। फिर गारा अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करता है जो कि है ट्रू मैजिंकिन। इस अटैक की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है, मगर ने इस अटैक को रोक लेती है क्योंकि उसे ये समझ आ चुका है कि गारा असल में 1 से ज्यादा नहीं है, वो एक टाइम पे ही बहुत सारे रेप्लिका बना रहा है, इसलिए ये अटैक भी असल में एक ही है। ने खुशियां मनाते उससे पहले उसका राइजिंग किन स्वॉर्ड क्रैक होकर टूट जाता है ब्रिज के टूटने के साथ ही। फिर गारा बताता है कि मैं जीत चुका हूँ मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम स्नाइजर के काफी क्लोज रह चुकी हो। इस जीत के वजह से सभी खुश है मगर डीमंस नाराज है। बट इसके बाद ही ने अपने मैजिक ऑफ मिसाइल का यूज करती है जिसे आसानी से डॉज करता है गारा। फिर हवा में ने उड़ते हुए अपने स्पेशल मूव का यूज करती है। वो बताती है कि राइजिंग किन कोई स्वॉर्ड नहीं है। उसके अटैक को गारा रोकने की कोशिश करता है मगर उसका ब्लेड पास हो जाता है, इसी वजह से गारा घायल हो जाता है। फिर गारा को खत्म करने के लिए ने आगे बढ़ती है। गारा ये बताता है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसे खत्म कर पाओगी। ने बताती है कि बिल्कुल, अब ने अटैक करने के लिए तैयार है और सभी ही हैरान है। और प्रिंस स्प्रे करती है कि यहाँ पर स्नाइजर चला है। ने अटैक करेगा उससे पहले ही उन पर अटैक होता है जिससे गारा तक खत्म होने से बच जाता है और पता चलता है कि यहाँ पर स्नाइजर आ चुका है। साथ ही स्नाइजर के अटैक की वजह से इनका गेट एंड ब्रिज पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए इन्हें अब अपोनेंट की चिंता नहीं है। और नीचे पड़ा हुआ गारा स्नाइजर को इडियट कहते हुए गारा ये बताता है कि मुझे ठीक हो जाने दो, मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा। एंड चलिए ही स्नाइजर माफी मांगता है। प्रिंसेस को ने काफी सुंदर लगती है। एनी योको के साथ स्नाइजर को देखकर ने ये बताती है कि अब भी नहीं बदला है, ये फिर से एक और लड़की के साथ है। ने के बातों से हमें पता चलता है कि स्नाइजर बहुत बड़ा लौंडियाबाज है। एंड यही हरकतें स्नाइजर की ने को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ही वो उसे खत्म करेगी। मगर स्नाइजर उसके पीछे आकर उसे गले लगाते हुए कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, ये तो बुरी बात है। ने ये बताती है कि मैं तुम्हें ऐसे मारूंगी कि तुम फिर से जिंदा नहीं हो पाओगी। ने को शांत करने के लिए उसके दबाने के साथ ही उसे लीक करता है
स्नाइजर। ये कहते हुए तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और कान पे बाइट करने की वजह से ने नीचे गिर जाती है और टाइपिंग करने लगता है स्नाइजर। एक तरफ इनका ये कार्यक्रम चल रहा है तो दूसरी तरफ गारा ये बताता है मैं अभी नहीं मर सकता हूँ, और स्नाइजर को नहीं ये बताती है कि तुमने ये चीज है शिनानकाई के साथ भी किया है। मगर स्नाइजर ये कहता है बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हारे साथ 100 साल तक रहा हूँ और तुम्हें भी ये पता है कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ही चाहता हूँ। और गारा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं यहाँ मरने वाला हूँ। फिर ने भी स्नाइजर के करीब जाने लगती है, मगर तभी उसे याद आता है कि उसे तुम अगर उसके करीब गई तो तुम एक टोड बन जाओगी, और उसके नेल का कलर अगर रेड हो गया जो कि अभी पर्पल है तो वो एक टोड बन जाएगी। इसीलिए ही ने स्नाइजर से दूर होकर अपने फ्रेंड पे बैठ कर ये बताती है कि मैं फिर से आऊंगी अपनी आर्मी रिबिल्ड करने के बाद तुम्हें खत्म करने के लिए। स्नाइजर को समझ नहीं आता है कि ये इसे क्या हुआ। जाते हुए ने ये बताती है कि वो स्नाइजर के साथ 100 साल तक रही है और हजारों बार उसने ने को प्यार किया है। उसके बॉडी का 1 इंच भी ऐसा नहीं है जिसे स्नाइजर ने छुआ या लिख ना किया हो, मगर अब वो स्नाइजर को खत्म करेगी। वो योको को सोचते हुए ये कहती है। कैसल के अंदर गारा स्नाइजर से ये बताता है कि ने को हल्के में मत लेना क्योंकि 15 साल बीत चुके हैं। उसकी सोर्समैन से पहन उसकी पावर्स काफी बढ़ चुकी है। यहीं पर योको को ये समझ नहीं आ रहा है कि ल्यूसिन एंड ने के बीच में आखिर क्या गड़बड़ी हो गई, और बारिश होने की वजह से जियो ये बताता है कि अभी इन पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। और कैसल के अंदर सभी खाना खा रहे हैं जिन्हें सर्व योको कर रही है। योको सभी को ही एक एक करके अच्छे से सर्व करती है, मगर स्नाइजर को नहीं, और स्नाइजर कुछ बोल भी नहीं पाता है। इसीलिए ही स्नाइजर जल्दी से खाकर वापस से लाइन में लग जाता है, मगर इस बार उसे पहले से भी कम मिलता है। इसलिए वो पूछता है कि क्या हुआ मेरे साथ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। योको गारा को डांटने के बाद उसे बैठाती है और उसे यह बताती है कि तुम 1 नंबर के हॉर्न डॉग हो, और मुझे लगता है कि तुम इससे भी बहुत बार ऐसी चीजें कर चुके हो। और स्नाइजर को ये समझ नहीं आ रहा है कि योको किस इंसिडेंट को लेकर गुस्सा है, क्योंकि वो काफी गुल खिला चुका है। योको के पूछने पर नजर छुपाता है स्नाइजर, मगर डांट की वजह से वो वापस देखता है तो वो काफी करीब है, इसलिए वो सूंघने लगता है। योको के पूछने पर स्नाइजर ये बताता है कि मुझे पता है कि तुम अभी वर्जिन हो, है ना। इसलिए योको हाथ मार कर वहाँ से दूर चली जाती है, मगर वो कर्चीफ ही फेंक कर मारती है गुस्सा होने की वजह से। और कैसल के अंदर जियो अपने ग्रैंडमा से कह रहा है कि 3 बार तो स्नाइजर किस करने की वजह से अवेकन हुआ है, मगर 2 बार वो खुद से ही हुआ है। इसकी वजह क्या है यही है अपने ग्रैंडमा से पूछ रहे हैं, तो वो बताती है कि जिस सील से वो बंद हुआ है वो सील मार्टा से ही कनेक्टेड है, जो कि लव एंड ब्यूटी को दर्शाता है। यानी कि स्नाइजर सील को ब्रेक कर पाता है क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए प्यार है। और हम डार्क स्नाइजर को उसी बॉल में देखते हैं जिसका दिल किसी ने निकाल लिया है और वो मर चुका है। और योको गारा का इलाज करते हुए ये सोच रही है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया स्नाइजर के साथ। यहीं पर ही गारा ये बताता है कि उसे लगता है कि स्नाइजर को खत्म कर सकती है ने, क्योंकि इन बीते 15 सालों में गारा ने यह फील किया है कि ने के दिल में किसी के लिए भी रहम नहीं है, साथ ही वो समय के साथ ही पावरफुल हुई है। ये जानकर कि ल्यूसिन मर सकता है, इसलिए ही योको आगे बढ़ जाती है। स्नाइजर को प्रिंसेस के साथ देखने की वजह से वो छुप जाती है। प्रिंसेस के आंख में आंसू देखते हैं तो बाहर के तूफान को सोल्जर्स देख रहे हैं। वो खुश है क्योंकि इसके वजह से कोई भी अभी अटैक नहीं कर सकता है। और अंदर प्रिंसेस चिंता कर रही है स्नाइजर की। स्नाइजर ये बताता है कि मैंने ये नहीं सोचा था, और वो ये भी रिवील करता है कि ने ही जियो के साथ मिलकर उससे 15 साल पहले सील किया था। शिला को यह समझ नहीं आता है कि दोनों ही बहुत ही क्लोज थे, फिर ये क्यों इतने अलग हो गए। और शिला ये चाहती है कि ये फाइट किसी तरह से रुक जाए। दूसरी तरफ जियो एंड ग्रैंडमा को ये पता लगता है कि ने के दिल में बहुत ज्यादा हेटरेट है, और अंदर शिला ये चाहती है कि स्नाइजर को कुछ भी ना हो, क्योंकि स्नाइजर ने इनके किंगडम को बचाने के लिए काफी कुछ किया है। मगर स्नाइजर ये बताता है कि किंगडम को बचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो इस पूरी दुनिया पर ही राज करना चाहता हूँ, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, और मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो कालसू या फिर ने ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ जियो को पता चल चुका है कि ये आसपास ही ने है, और अंदर शिला के साथ अपना प्रोग्राम स्नाइजर शुरू कर देता है, क्योंकि बरसात का मौसम है, उसके सामने एक हसीना है और वो कुछ करे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हाँ, इस प्रोग्राम में फुल सपोर्ट कर रही है शिला, क्योंकि वो भी ऐसा चाहती है। इनकी बातों को बाहर से योको सुनती है तो कैसल के बाहर ने अटैक करने के लिए तैयार है, और फिर योको लार्स को उठाकर फेंक कर मारती है स्नाइजर के मुंह पे, जिसकी वजह से वो जान जाता है कि ने आ चुकी है। एंड ने एक पावरफुल अटैक करती है। अटैक का नाम मेगा डेथ है, यानी इस अटैक से सभी ही बच जाते हैं। ने के पास जाने के लिए स्नाइजर निकलता है तो उसे प्रिंसेस रोकती है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि अगर स्नाइजर चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। फिर योको से स्नाइजर एक सिक्का उधार मांगता है। सभी लोग ने को देख रहे हैं तो स्नाइजर अपने स्पेल का यूज करके उड़ने लगता है और एक नए स्पेल का कास्ट करती है ने, जिसके वजह से स्नाइजर के सभी पावर्स ही वो ड्रेन करेगा।
पावर ड्रेन की वजह से स्नाइजर नीचे गिरता है। ऊपर होने की वजह से ने राइजिंग से अटैक करती है। बचने के लिए स्नाइजर फायर मैजिक का यूज करता है तो उसका मैजिक ड्रेन होता है और तभी ही ने स्नाइजर को खत्म करने के लिए डीमन स्लैश से अटैक करती है। अब स्नाइजर के पास कोई भी वेपन नहीं है, इसलिए ही वहाँ पर इफ्रिट चला आता है और राइजिंग से मुकाबला करने के लिए इफ्रिट फायर स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है। फिर ये दोनों ही अपना स्वॉर्ड लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर स्नाइजर अपने अटैक से ने के मॉन्स्टर को काट देता है और जलाकर राख कर देता है। मगर ने की राइजिंग के पावर की वजह से स्नाइजर जहाँ खड़ा था वही टूट जाता है। फिर से ये दोनों अटैक करने के लिए एक दूसरे के सामने हैं। इनकी पावर्स को दूर से सभी देख पा रहे हैं। यहीं पर ही सोल्जर के पूछने की वजह से गारा ये बताता है कि अभी स्नाइजर के पास डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता है, मगर स्वॉर्ड्समैनशिप का यूज कर सकती है ने। और इनके पास एक ही चांस है, ये एक अटैक में ये डिसाइड करेंगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। यहीं पर ही योको कुछ गलत फील कर रही है। फिर ये दोनों ही दूसरे को देखते हैं और ने अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो स्ट्राइक करती है पहले एंड तभी ही इफ्रिट यह बताता है कि वो राइजिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इकलौता स्नाइजर ही है जिसने उसे कंट्रोल किया है। तो वो स्नाइजर को पूरी तरह से अपनी पावर्स का यूज करने का कहता है। फिर राइजिंग किंग को लेकर इफ्रिट ऊपर चला जाता है और वो खत्म हो जाता है। इसके वजह से इफ्रिट को काफी बुरा भला कहता है स्नाइजर। फिर ने आगे बढ़ने के साथ ही स्नाइजर के हेड में चॉप करके खून निकाल देती है और स्नाइजर नीचे गिर जाता है। सभी को लगता है कि स्नाइजर खत्म हो गया, मगर वो अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बॉडी से एक लाइट निकलने लगती है जो कि और कुछ नहीं बल्कि उसकी पावर्स है, क्योंकि स्पेल जो क्रिएट किया था ने उसे इफ्रिट ने खत्म कर दिया है। फिर स्नाइजर उड़ते हुए ने से यह कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मेरी फैमिली नहीं हो। अब ने भी कहती है कि तुम मेरे फैमिली नहीं हो, जो करना है करो। फिर ये दोनों ही स्पेल का यूज करके ऊपर उड़ने लगते हैं और सेम ही अटैक करते हैं। साथ ही इन दोनों की पावर्स भी इक्वल ही होती है। फिर स्नाइजर एक्सोडस का यूज करने लगता है और इसी स्पेल का यूज करके उसने इफ्रिट को अपना गुलाम बनाया था। सभी को सरप्राइज करते हुए ने भी इसी स्पेल का यूज करती है। फिर ये चार्ज करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मगर इसी वक्त ही स्नाइजर को ने की बचपन की सभी यादें आती हैं और इसी वजह से स्नाइजर बुरी तरह से नीचे गिरता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन भी होता है। स्नाइजर की ऐसी हालत देखने के बाद गारा ये कहते हुए कि तुम मर नहीं सकते हो, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके सोल्जर्स उसे रोकते हैं क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं है। सभी को ये लगने लगता है कि डार्क स्नाइजर मर चुका है, मगर योको ये फील करती है कि डार्क स्नाइजर मर नहीं सकता है क्योंकि उसने ल्यूसन को ये नहीं सिखाया है कि पैसे उधार लेने के बाद लौटाना नहीं है। और शायद इसी वजह से डार्क स्नाइजर बाहर आता है। डार्क स्नाइजर खुद की तारीफें करते हुए बताता है कि मुझे तो गॉड ने बनाया है इस दुनिया पर राज करने के लिए, एक हैंडसम हंग बॉय, मैं कैसे मर सकता हूँ। मगर असल में उसकी हालत खराब है, इसलिए इन्हें ये बताती है कि अब हार मान लो, मैं तुम्हें खत्म करके यूटोपिया बनाऊंगी। डार्क स्नाइजर को खत्म करने के लिए नहीं आगे बढ़ती है, मगर उसे रोककर स्नाइजर ये कहता है आई लव यू। बट नहीं ये बताती है कि तुम्हें तो हर एक लड़की से ही पहली नजर में प्यार हो जाता है, मैं तुम्हारी इस बात का भरोसा नहीं करती हूँ। फिर ने थंडर स्पिरिट को बुला लेती है और स्नाइजर फायर स्पिरिट को बुलाता है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। स्नाइजर बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर ने नहीं मानती है और स्नाइजर भागने लगता है। ने को स्नाइजर ये कहता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, बट ने ये कहती है कि तुम मेरे फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हो क्योंकि बचपन से ही उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, इसीलिए ही वो अटैक करती है। मगर उसके अटैक को स्नाइजर अपने हाथ से ही रोकता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि स्नाइजर ही वो है जिसने उसे बचाया था और उसे 100 साल तक पाला था, उसे एक पीसफुल लाइफ दिया था उसने, वो एक फैमिली के जैसा थे। और ने को भी ये सभी यादें पता है और स्नाइजर के करीब आने पे वो भी करीब आती है, मगर उसके हाथ के कर्स की वजह से वो खुद को दूर करती है। और दूसरी तरफ अबिग्यूल इन सभी को ऐसा देखकर हंस रहा है तो कालसू चला जाता है तैयारी करने के लिए, क्योंकि ने के बाद किसी को तो लड़ना पड़ेगा। इनकी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है जहाँ पर फायर सैलेमेंडर्स स्नाइजर के कंट्रोल में नहीं है उसके फीलिंग्स की वजह से। यहीं पर स्ट्राइक करके स्नाइजर को दूर कर देती है ने और वो उसके पास जा रही है जहाँ पर उसे यादें आती है कि कैसे वो बचपन में स्नाइजर को खुद को हेट एंड खुद से दूर ना जाने के लिए कहती थी और स्नाइजर को वो पंच करके दूर कर देती है। मगर वो ये भी बताती है कि वो स्नाइजर को एक फादर एंड एक लवर से भी ज्यादा मानती है। साथ ही स्नाइजर अब तक नहीं मरा है, इसलिए ही परेशान हो चुकी है ने और योको ये फील करती है कि ने की और अब इविल नहीं बल्कि एक रोते हुए बच्चे की है। इन्हीं फीलिंग्स की वजह से ने का कंट्रोल छूटने लगता है थंडर स्पिरिट पे और वो अटैक कर देते हैं योको पर, जिसकी वजह से स्नाइजर चिल्लाने लगता है योको बोलते हुए। मगर योको ठीक है बट प्रिंसेस नहीं, और स्नाइजर ये बताता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा जो कि योको पर हमला करेगा। यहीं पर योको ये फील करती है कि ने स्नाइजर को मारना नहीं चाहती है। फिर स्नाइजर अपने दी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल का यूज करने वाला है तो यहीं पर ही ग्रैनी आकर ये बताती है कि इस फाइट का एंड अब स्नाइजर की ही मौत होगा और ये दोनों ही सेम ही स्पेल का यूज कर रहे हैं। इसी वक्त ही ने स्नाइजर को गुड बाय एंड आई लव यू कहती है। इनका अटैक जारी है तो ने ये बताती है कि प्लीज मुझे खत्म करो, मैं टोड नहीं बनना चाहती हूँ। और योको ये फील कर लेती है कि ने रो रही है, इसलिए ही वो गारा को कुछ करने का कहती है। मगर अब समय नहीं है कुछ भी करने का। नहीं ये चाहती है कि आखिरी बार उसे
स्नाइजर गले से लगाए और स्नाइजर किसी की आवाज सुन पा रहा है। ये ल्यूसन है जो कि कहता है कि तुम देख नहीं पा रहे हो कि ने अभी बहुत ही ज्यादा दर्द में है, अपनी आंखें खोलो, उसे जाकर बचाओ। स्नाइजर देख लेता है कि उसकी उंगली में कर्स्ड है, इसलिए वो टोर ना बनकर स्नाइजर के हाथों मरना पसंद कर रही है। रोते हुए फेस के साथ आई लव यू कहते हुए नीचे गिर रही है ने। और स्नाइजर एबिगेल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने स्नाइजर के स्वीट ने को स्नाइजर की जान लेने के लिए मजबूर किया है। फिर हैलोवीन ब्लास्ट का एनर्जी खत्म होता है और ने के पास स्नाइजर चला आता है और ने को इस कर्ज से बचाने के लिए स्नाइजर अपना हाथ अपने सीने में डाल के अपना दिल निकाल लेता है। सो इस तरह से बास्टर्ड एनिमे सीरीज का पहला सीजन होता है खत्म। बिफोर यू गो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर पक्का से सिलेक्ट करो ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, एक कमेंट करो कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और शेयर करो इसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि व्यूज आए और मुझे अच्छा लगे और मैं नई वीडियो पे भी काम कर सकूं। अभी के लिए तुम मेरी बाकी वीडियोस को जाकर देख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। बाय।